हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस सेट की, आरआरबी एनटीपीसी 2025, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 12 कर लिए हैं और मैंने जो भी कराया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, आपका एग्जाम लेवल का ही वो जो कराया हुआ है सेम है। तो आप वहां से देखेंगे जब हमारी उन वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे और सेम भी देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से उन वीडियो की लिंक मिलेगी। आप उस हमारे चैनल पे जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जितने भी मैंने क्लास अब तक किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक्स, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर दिया है हमें 3। हमें एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू का मान पूछा है। अगर मैं दोनों तरफ क्यू कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ क्यू कर दूं। अब देखो मुझे तो पता है कि आसानी का इसका क्यू करेंगे और बाद में 3 × 3 करके 3×3 = 9 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे वो देखो मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन में एक्स क्यू हो जाएगा ये, और माइनस 3a² b और प्लस में 3b² a, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3ab कॉमन लेके a माइनस बी, ठीक है, यहाँ माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। इस 3 का क्यू करेंगे तो 3×3 = 27। देखो 3ab की जगह, देखो एक मिनट, इस 3ab की जगह एक्स वाई रखना है ना। क्या रखना है हमें, 3x² इंटू 1/x² प्लस में 1/x² इंटू एक्स, ये रखना है। अब देखो यहां से जब कॉमन लिया 3x और 1/x, तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब इतना बचेगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा बताओ, इसको बराबर ये 27 हो जाएगा। यहां से देखो इस x से ये कट जाएगा, यानी 3 और x माइनस 1/x बचा। इस 3 और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी थी पहले, 3, तो 3×3 करेंगे, ठीक है। और ये कितना रहेगा, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, यहाँ पे भी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस बराबर 27। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना मान एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर 27, और ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3×3 = 9, और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये दे रखा है हमें, का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ये जो करड़ी घात एंड घात वाला क्वेश्चन है, घात और करड़ी वाला, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अंडर रूट में, देखो ये ब्रैकेट है छोटा, इसमें करेंगे तो देखो 4×5 = 20 और प्लस 12 17 हो जाएगा। 17 में से 1 जाएगा 16, यानी 16 को मैं बाहर निकाल सकता हूं तो कितना निकलेगा, 4, 4 5 9, फिर से अंडर रूट है, इसका क्यू रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 22 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 के ऊपर भी अंडर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ही जल्दी सॉल्व करने, ना कि पूरा लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 65 है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है, तब 10वीं संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि 9 संख्याएं हैं और इन 9 संख्याओं का औसत कितना है, 60। जब 9 का 60 है, अब यहां से अगर, यानी एक संख्या औसत है, ये 60 क्या है, ये औसत। यानी औसत का मतलब ये होता है 9 में से प्रत्येक संख्या का जो मान है वो 60 के बराबर है। और 9 का अगर योग निकाल दें हम तो कितना आ जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 9 × 54, यानी 540 क्या आ जाएगा इसका योग, ठीक है। अब देखो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। कितना है, 55। तो 55 मान लो पहली 5 का, यानी 5 का 55 है औसत, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 25, और ये 275 हो जाएगा। अगली 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं कितना है, 65, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे तो ये 195। इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 470। यानी 470 जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 30 और 40 कितना बचा, 70। यानी जो एक संख्या बची, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है।
तब 10वीं संख्या है, तो जो 9वीं संख्या है वो तो 70 है। ठीक है, अब हमें 10वीं 10th नंबर निकालना है। 9 संख्याएं तो टोटल थी, अब ये जो 9वीं संख्या आई है हमारे पास, ये 9th नंबर, ये 10वीं से 10 कम है तो ये ज्यादा होगा 10, यानी ये 80 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो हम इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, देखो मैं बता देता हूं आपको। हम इस क्वेश्चन में गलती ये करेंगे कि जैसे ही हमारा 70 आंसर आएगा हम इस पर टिक कर देंगे, आगे ये हम देखेंगे नहीं कि कौन सी संख्या किससे कम है। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसके बाद ही कर सकते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 6, 8, 11, 12, 2x - 18, 2x + 10, 35, 41, 42, 50 आरोही क्रम में है, यानी ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में हमारी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद यदि उनकी माध्यिका 25 है तो संख्याओं का माध्य क्या है। अब देखो मैंने माध्यिका आपको बता ही रखा है। माध्यिका का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि सबसे पहले तो जो सीरीज होती है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी हम क्या करते हैं, तो जो माध्यिका होती है बीच वाला, यानी अगर मान लो इवन है, इन संख्याओं का योग अगर इवन है तो n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, 1वां पद, और अपॉन में 2 होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला। और अगर ऑड हो तो n + 1/2वां पद। ठीक है, ये पद कब आएगा, जब हम आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। लेकिन हम बेसिक फॉर्मूला ना बता के, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको इसकी ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कभी भी अगर माध्यिका हमसे निकलवा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, इधर से भी काटो, एक इधर से काटो, इधर से काटो, एक इधर से काटो। अब देखो बीच में 2 संख्याएं बची। ठीक है, बीच में कितनी संख्याएं बची, 2। इन दोनों को, अब बीच में 2 क्यों बची, क्योंकि टोटल संख्या ये 10 है, तो बीच में 2 ही बचेंगे, यानी 2x - 8 और प्लस 2x + 10, इन दोनों को जोड़ के अगर आधा कर दूं तो ये हमारी माध्यिका किसके बराबर आ जाएगा, मीडियन के बराबर आ जाएगा। और मीडियन का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 25। इस 2 को अगर मैं इधर गुणा कर दूं तो देखो 2 और 2 ये 4x हो जाएगा, माइनस का 8 और ये तो प्लस का कितना बचेगा 2, और ये इस 2 को इधर गुणा करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, अब जब ये 50 हो गया तो मैं इस 2 को इधर माइनस कर सकता हूँ लाके, यानी 4x = 50 और माइनस के 2 करेंगे तो 4x बराबर 48 आ जाएगा। 4 से मैं इसको भाग दूंगा तो 4 × 4 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर आ गया 12। हमसे पूछा है कि संख्याओं का माध्य क्या है, उनकी माध्यिका तो दे रखी है, हमें माध्य पूछा है। तो देखो 6, 8, 11, 12 इनका अगर मैं यहाँ पे मान निकालूं इस 2x - 8 का, तो यहाँ पे मैं मान रख सकता हूँ x का 12, तो 12 दूनी 24 में से जब 8 जाएंगे तो 16 बचेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2x 12 दूनी 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया माध्य निकालने का। क्या निकालना है अब अगर माध्य निकालना है तो देखो क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, यहां से इसको भी मिटाऊंगा। ठीक, ये क्या था बराबर में 25 था ना, यहाँ 25 लिखेंगे बराबर, और ये x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, यहाँ देखो हमें माध्य निकालना है अब। तो माध्य का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, माध्य का होता है नंबर ऑफ सम, यानी जितने भी हमारी ये सीरीज देखी है इन सबका सम करना है, और सम करने के बाद जितने नंबर है उससे भाग देना है। तो एक तो सीधा तरीका यह है कि आप इन सबको जोड़ लो। ठीक है, एक तरीका हमारे पास और है कि हम डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। देखो गैप काफी ज्यादा है, तो हम एक इसमें हमारे पास ये बन रहा है कि सब नंबर को एक साथ जोड़ लो। मैं इसको जोड़ता हूं तो देखो ये 5 और 9 क्या हो जाएगा, 5 और 9 14, 15, 17, 10, 17, 20, 21 और ये 22, यानी ये हो गया 220। कितना आ गया ये 220 प्लस, अब देखो ये इकाई 2 और 1 3 5 8 और 4 8 और 4 12 18 19 20 और 1 21 21 और ये कितना हो जाएगा 35, 21 और 14 35 हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 255। कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 10 से जब भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 25.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है, तो मूलधन कितना होगा। अब देखो हमें रेट दे रखा है कितना 20%, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। हमारे पास 2 साल का जो मैंने आपको बता रखा है P × R/100 का होल स्क्वायर ये होता है, और यहीं अगर 3 साल का हमें निकालना हो तो 3 + R/100। ठीक है, इसका और गुणा कर देते हैं हम,
तो क्या करेंगे इसमें, देखो आर का मान 1/5, 1/5 तो 1/25 यानी P इंटू 1/25 हो जाएगा, ठीक, इंटू 3 और 1/5 ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, R% ही तो है ये, ठीक है, तो R की जगह 20 रखेंगे, ठीक है, 20, तो 20 का जब, देखो इसका मतलब ये है इस फॉर्मूले का कि P और R% का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मतलब है, तो परसेंट को यहां से हटा रखा है, बट्टे में 100 कर रखा है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे सर R/100 है तो आपने कैसे कर दिया, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/5, 5×3 = 15 और 16/5, और बराबर किसके है, 160 के, किसके है, 160 के। तो देखो कितना है ये, इससे हम काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, और इसका गुणा करेंगे यानी P = 25 पंजे 125, और 10 में गुणा करेंगे तो 1250। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, बस और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो मैं करा रहा हूं, ठीक है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और मैं 100% लिख के दे रहा हूं आपको, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन यानी यही कॉन्सेप्ट हैं, बेशक हम क्वेश्चन की संख्या कम है हमारे पास, जैसे मान लो हम कभी 15 करते हैं, कभी 20 करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो में सब में अलग अलग क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं रिपीट क्वेश्चन है एक भी, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, आप देखेंगे पीछे हमने 12 वीडियो कवर कर दिए। तो आगे आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाए, तब उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी देखो, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, L × B। मान के चलो L जो है वो 8% है, B जो है कितना है 12%, इनमें प्लस हो रहा है ना वृद्धि, इस 12 इसको मैं लिख सकता हूं कितना 2/25, और इस 12% को 3/25 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम मान के चलें कि पहले 25 था, बाद में ये कितना हो गया 27, और ये पहले 25 था, बाद में कितना आ गया ये 28। अगर L × B, ये L है ये B है, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो ये तो 625 होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 56 और 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, और 5 35, 2 4 और 3 8, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 1 मिनट, ये 8 7 होगा, कितना होगा 2 दूनी 4 और 3 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 756। अब यहां से यहां तक देखो, यानी ये तो एरिया पहले के अकॉर्डिंग है, ये पहले के अकॉर्डिंग एरिया है, और ये बाद के अकॉर्डिंग वृद्धि होने के बाद, तो यहां से देखो कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, और ये 1, यानी कितने का हो रहा है 131। अब ये बढ़ किस पे रही है वृद्धि, पहले वाले पे होगी ना, यानी 625 पे होगी, और गुणा में 100 प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में 100 करना पड़ेगा, ये 4 बार 25 से 25 बार इसको करेंगे हम, ये हो जाएगा 4 × 4, 4 × 12, 524/25, देखो 25 से कटेगा 2 बार, ठीक है, फिर कितना बचा 2 बचा, यहाँ 4 तालो 24 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी तो बचाना है, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या आ रही है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बचा 4, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गया, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। देखो पहले 660 था, अब हो गया कितना 825, डिफरेंस कितने का हुआ, ये 5 12 6 गया 6, और ये 1, यानी 165 की क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई। लेकिन हमें तो सेम प्राइस करना है, क्या करना है, पहले जितना खर्चा पहले जितना ही रखना है, तो हमें कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम कितना खर्च किया जाए, किससे 850 से, 825 से, इनटू जब 100 करेंगे तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा, ये आई थिंक 5 बार, 5 25 5 30, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, ठीक है, 165 से 5 बार, और 5 दूनी 10, यानी 20% क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसका 20% हमें क्या करना है, कम किया जाए, ठीक है, तो 20% खर्च को हमें कम करना है, ठीक, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 25% वृद्धि की जाती है, एक परिवार को चावल पर अपने मासिक व्यय को नियत रखने के लिए चावल की मासिक खपत में कितनी कमी करनी चाहिए।
यानी हम कह सकते हैं कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि, हम मान लेते हैं पहले 100 था, 25% की वृद्धि हुई अगर, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ये हम रेशियो मान के कर सकते हैं। एक परिवार को चावल पर अपने मासिक व्यय को नियत रखने के लिए चावल की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, यानी उसे क्या करना है, उसको नियत रखना है। तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, यानी यहां से यहां तक 25 की वृद्धि हुई है, तो अब इसी पे तो कमी करेगा वो, कितने पे, 125 पे, कितने की करेगा, वो निकल के आएगा 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 यानी 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको भी बहुत लेंथी बना देते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक लाइन में ट्रिक से करने होते हैं। ठीक है, जब भी वही बच्चे क्या, हमें जो काम करना है ना अपना एक्सपर्ट कम टाइम में वो करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं ज्यादा बन रहा, हमें पीएचडी नहीं करनी इसमें, हमें सिर्फ एक जॉब लेनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपना टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और करेक्ट आंसर लेके आना है। ठीक है, आगे हमारा आज का अगला क्वेश्चन, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए को 25% का लाभ हुआ जबकि बी को 10% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है हमें, सीपी। बहुत ही ध्यान से देखना है, हमें सीपी का रेशियो निकालना है ए अनुपात बी का। देखो पहले अगर ए की बात करें तो 5,000 जो है राशि, 5,000 रुपए का जो बेचा उसने ए ने, तो उस पर 125% का लाभ, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसको अगर 125 का लाभ हुआ तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है इसके पास, 5,000। दूसरे अगर बी की बात करें, इसने भी 5,000 का बेचा है, लेकिन इसको 10% की हानि हुई तो 90 हुआ, इस 90 की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। यहां से अगर मैं दोनों का निकालूं तो देखो ये कितना बन जाएगा, अगर मैं यहां से 100%, क्योंकि सीपी 100% होता है, ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस है, अगर यहां से मैं सीपी निकालूं तो ये 5,000 और अपॉन में 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5,000 अपॉन में 90। यहां से देखो मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूं ना, तो देखो यहां से ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आगे मैं इसको लिख सकता हूं 5 से, देखो 5 एकम 5, 25 हो जाएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, यानी ये हमारा हो गया पहला चौथा रेशियो को, जैसे ए अनुपात अगर बी लिखा हो तो हम ए अपॉन में बी लिख सकते हैं ना, तो पहला चौथा यानी ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा अनुपात 125, 25 का और 5 का गुणा किया, इसको आप काटो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कितना आ गया 18 अनुपात 5। हमारा इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आज का हमारा, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है और उनके वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 रुपए बचाता है तो भरत की वार्षिक आय। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए, लेकिन उसमें दोनों में सेम सेविंग जो थी अलग अलग थी, लेकिन इसमें सेम ही है। तो हम इसको अगर आनंद की बात करें और भरत की, ठीक है, तो आनंद का इनकम का अगर रेशियो बात करें, इनकम, तो इनकम का रेशियो कितना है, 3:5। ठीक है, कितना है, एक मिनट यहां लिखता हूं ना मैं, आनंद और ये भरत 3:5 क्या है ये इनकम। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो की बात करूं व्यय की, तो 1:3। अगर सेविंग की बात करूं तो दोनों कितना 10,000 बचाते हैं, कितना बचाते हैं दोनों, 10,000। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर तीनों, ये तीनों हो, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 ही रहेगा ये तो। ठीक है, इसका और इसका गुणा करेंगे ये 9 हो जाएगा, इसका और इसका करेंगे तो ये 5, यानी इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट। कितना आएगा, 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी 20,000 के बराबर। और जब 20,000 के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा 5,000। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो हमसे क्या पूछा है, भरत की वार्षिक आय। तो भरत की वार्षिक आय कितनी है, 5, 5 का गुणा कर दूंगा 5 में तो कितना हो जाएगा ये 25,000। ठीक है, इंटू 5 करने के बाद, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक 40 मीटर ऊंचे मंदिर के दोनों ओर दो व्यक्ति इसके शीर्ष को क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री इंधन कोण से देखते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी मीटर में कितनी है। अब देखो इसके लिए मुझे एक फिगर बनाना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा ना, तो मंदिर बना लेता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखो मैंने एक मंदिर ये खड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहां से दो व्यक्ति मंदिर के दोनों साइड से, एक इधर से खड़ा है और एक इधर से खड़ा है,
अब मंदिर के दोनों तरफ खड़ा है तो यहां से देखेंगे इसकी चोटी को, जब इसकी चोटी को ये देखेंगे तो इनके बीच जो कोण बनेगा यानी उन्नयन कोण, तो ये 30 का बनेगा और यहाँ पे भी 30 का बनेगा, ठीक है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे और अवनमन कोण यहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बनेगा तो ये अवनमन कोण होता है और ये होगा हमारा 90 का और ये भी 90 का होगा, ठीक है। मंदिर सीधा ही खड़ा होगा तो जब भी हमारा सीधा खड़ा होगा यानी ये पैरेलल होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इसको tan 30 की वैल्यू मान के करूं tan 30 तो इसका मान कितना होता है 1/√3, इसका मान 40 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 40 मीटर दे रखा है। तो जब ये होता है तो ये हमारा कर्ण बट्टे आधार आता है, सॉरी लंब बट्टे आधार, क्या आता है ये लंब बट्टे आधार बनता है, ये लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब लंब तो ये है इसमें क्योंकि सामने वाली जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाली भुजा जो हमारी हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर लंब होती है और ये बेस होता है और आधार क्या हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40√3। अब सेम इधर भी है तो ये भी 40√3 हो जाएगा और ये भी 40√3, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80√3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 80√3 है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। सबरीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल और 13 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से चलती है। वह 84 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। वह कितने घंटे साइकिल से चलती है? यानी देखो पैदल चलती है और साइकिल से, पैदल चलती है 8 किलोमीटर पर आवर और साइकिल से चलती है 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल दूरी 84 है। अगर मैं इसको भी इसकी भी स्पीड निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा 1 यानी 10.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो इसमें एलिगेशन लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा एलिगेशन। तो एलिगेशन कब लगता है कि तीनों हमारे पास सेम रेशियो हो। देखो ये भी किलोमीटर पर घंटा हो गया, ये भी, तो मैं इसको बीच में लिखूंगा 10.5। यहां से बड़े में से छोटा घटाना होता है और ये विशेष ध्यान रहे एक छोटा और एक बड़ा होगा इस वाले बीच में जो होगा। तो यहाँ पे देखो 2.5 बचेगा ये और यहाँ पे कितना बचेगा 1.5। इन दोनों को अगर मैं काटूं 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, ये जो निकल के आया हमारा ये क्या निकल के आया, ये टाइम ही तो निकल के आया। यानी जो पैदल चल रही है वो 8 किलोमीटर पर आवर से, वो तो 5 घंटे में, और अगर उससे साइकिल से कितनी चली 3 घंटे, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का वही पूछा है कि साइकिल से कितनी चली, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है इस वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो जब तक के लिए जय हिंद।